यावानर्थ उद्पाने सर्वातः समप्लुतोदेके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। दो तीन बातें हैं। पहली, परिपूर्ण जलाशय, अथाह जलाशय, अनंत जलाशय और क्षुद्र जलाशय में भेद। दूसरी, ब्राह्मण कौन। तीसरी, वेदों की ज्ञान की सार्थकता कहाँ तक। कबीर ने चंद शब्दों में बात खोल कर रख दी है, वहीं से शुरू कर लेते हैं। कबीर कहते हैं, वो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे। जिसका एक एक विचार, जिसका एक एक कृत्य, जिसके मन का मौन और जिसके मन की प्रत्येक गतिविधि भी ब्रह्म से ही उद्भूत होती हो, मात्र वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं। ब्राह्मण पिता से या माँ से या विरासत से मिला हुआ कोई शब्द नहीं, कोई उपाधि नहीं। जन्म से आप ब्राह्मण होते नहीं। ब्राह्मण वो है जिसने ब्रह्म को जान लिया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म ही हो गया वही ब्राह्मण है। अपने आसपास आप जितने लोगों को घूमते देखते हैं ये दावा करते हुए कि वो ब्राह्मण हैं, उनसे ज्यादा नकली कोई हो नहीं सकता और उनसे ज्यादा मूर्खतापूर्ण और कपटपूर्ण किसी का दावा नहीं हो सकता। मांस से और इतिहास से
आप ब्राह्मण नहीं होते कि बाप से मांस पा लिया और पुरखों से इतिहास पा लिया तो हम ब्राह्मण हो गए। अरे तुम्हारा बाप ही ब्राह्मण नहीं था, तुम ब्राह्मण कैसे हो गए? अपने नाम में कोई उपनाम जोड़ लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाते। न मास से न इतिहास से। अर्जित करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, पाना पड़ता है। क्योंकि पैदा हुए हो तो खोना तो पक्का है। पैदा होने का अर्थ ही है खोना। हर बच्चा पैदा ही लुटने के लिए होता है, खोने के लिए होता है। पैदा हुआ है तो खोएगा, भटकेगा। भटक के, खो के जो वापस आ गया वो ब्राह्मण। लुट के जिसने लुटी हुई संपदा पुनः अर्जित कर ली सो ब्राह्मण। न मास से न इतिहास से। ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण। दुनिया वो जो छोटे छोटे जलाशयों की तलाश में है और उन्हीं से संतुष्ट हो जाती है। मन प्यासा है, मन को प्यास मिटाने के लिए जलाशय चाहिए। हम सब खोज रहे हैं जलाशय को। एक जलाशय का नाम है शोहरत, एक जलाशय का नाम है पैसा, एक जलाशय का नाम है पति या पत्नी, एक जलाशय का नाम है सोना चांदी। एक जलाशय का नाम है सामाजिक स्वीकृति। दुनिया वो जो इन छोटे छोटे जलाशयों की तलाश में है। ये जलाशय इतने छोटे हैं कि ये खुद ही मिट जाते हैं, तो इनसे पीने वाला कैसे न मिटेगा। जो सोना अपनी सुरक्षा आप नहीं कर सकता, वो आपकी सुरक्षा कैसे कर देगा। पर मन ऐसा है कि वो सोने में और चांदी में सुरक्षा मानता है। मन ऐसा है जो ताकत में सुरक्षा मानता है। तुम्हें बंदूक से ताकत मिलेगी, तुम बंदूक को छोड़ दो। बंदूक अपनी रक्षा नहीं कर सकती। पानी तुम्हारी बंदूक को जंग में तब्दील कर देगा। पानी जो बंदूक अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती, वो तुम्हारी सुरक्षा कब तक कर देगी। और अगर तुम्हें भ्रम हो भी रहा है कि सुरक्षा कर देगी, तो कैसी सुरक्षा है। तुम्हें पैसे की गड्डियों से सुरक्षा मिल जानी है, ये जलाशय तुम्हारी प्यास बुझाएगा।
एक छोटा सा चूहा आकर के तुम्हारा सारा पैसा कुतर जाएगा। जो पैसा अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया वो तुम्हें क्या सुरक्षा दे देगा? पैसे की सुरक्षा के लिए कौन दीवाना है? तुम। और तुम्हें भ्रम क्या है कि पैसा तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। कितने बेवकूफ हो, थोड़ा आंख खोल करके देखो कि दिन रात कौन किसकी सुरक्षा कर रहा है। तुम पैसे की सुरक्षा करते हो या पैसा तुम्हारी सुरक्षा करता है? हम लोग जब रात में टहलने के लिए निकलते हैं तो हमारे ये जो दो दोस्त कुत्ते हैं ये साथ हो लेते हैं। आमतौर पे समझाइए जाएगा कि अगर इंसान जा रहा है, मालिक जा रहा है और साथ में कुत्ता जा रहा है तो कुत्ता मालिक की सुरक्षा के लिए है कि वो भौंकेगा, दूसरे इंसानों को, खतरों को, कुत्तों को भगाएगा और इंसान को सुरक्षित रखेगा। जो लोग ध्यान से नहीं देखते होंगे उनको ये भ्रम भी हो जाता होगा कि भाई ये लोग जा रहे हैं और अपने साथ 2 कुत्ते लेके चलते हैं सुरक्षा के लिए। पर जो लोग अंदर की कहानी जानते हैं उन्हें पता है कि घटना क्या घट रही है, कौन किसकी सुरक्षा कर रहा है। दस लोग मिलकर के 2 कुत्तों की सुरक्षा कर रहे होते हैं। ये सब छोटे जलाशय हैं, इनसे प्यास नहीं बुझेगी, इनसे सुरक्षा नहीं मिलेगी, इनमें कोई संतुष्टि नहीं है। ये झूठे आश्वासन है, बस झूठे वादे जिनका टूटना पक्का है। तुम अगर बिल्कुल ही मूढ़ हो तभी इन वादों के फेर में फंसना। वादे तो मिलेंगे, ये बाजार है जहां हर दुकानदार वादा करने के लिए उत्सुक है। मेरे पास आओ, मैं सुरक्षा दूंगा, मेरे पास आओ, मैं संतुष्टि दूंगा, मेरे पास आओ, मैं शांति दूंगा। ये झूठे हैं, इनके पास है ही नहीं, ये तुम्हें देंगे कैसे? इस दुकान में वो माल ही नहीं है जो तुम्हारी प्यास बुझा सके। तुम पागल हो, ये सिर्फ तुम्हें लूटने में उत्सुक है। तुम अंदर जाओगे, लुटे पिटे बाहर आओगे, मिलेगा कुछ नहीं। जो हाथ में था, जो गठरी में था, वो भी गंवा बस बैठोगे। और यही होता है हमारे साथ कि जैसे कोई जाए और 200 का और 500 का टिकट लेकर मूवी देखने जाए और बाहर निकलते वक्त तो उसकी शक्ल देखो कि मिला तो कुछ नहीं, जो हाथ में था वो भी गंवा बैठे, पाया तो कुछ नहीं। ये छोटे जलाशय हैं। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें कोई फिल्म, कोई मूवी देख करके नहीं मिलेगा। वहां तो बस समय और पैसा जला सकते हो कि गए और जला आए। तुम्हें जो चाहिए वो तो बड़े जलाशय में ही मिलेगा। मानसरोवर में ही मिलेगा। पर अभी तुम्हारी उम्मीद कायम है, अभी तुम्हें लगता है कि लड़के की शादी कर दें, क्या पता उसमें बड़ी संतुष्टि मिल जाए। जीवन भर जिस प्यास से तड़पते रहे, क्या पता वो लड़के की शादी करके मिट जाए। अरे नहीं मिटेगी, और भड़केगी। तुम प्यासे हो और तुम एक मृग मरीचिका से दूसरे की ओर भाग रहे हो। अब तृष्णा बढ़ेगी कि घटेगी? प्यासा आदमी एक झूठे जलाशय से दूसरे झूठे जलाशय की ओर भाग रहा है और भाग रहा है। मृग तृष्णा, उसकी प्यास अब बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी? सर पे सूरज चमक रहा है,
तुम प्यासे हो, इसमें शक नहीं कि प्यास तो है ही है, और तुम एक झूठे जलाशय से दूसरे झूठे जलाशय की ओर अनवरत भागे ही जा रहे हो। तुम्हारा दोष नहीं, तुम प्यासे हो, पर तुम्हारा दोष है क्योंकि तुम ठहर नहीं रहे हो। प्यास में ठहरना तो वर्जित नहीं है कि वर्जित है कि प्यासे को दौड़ते ही रहना है। प्यासा जितना दौड़ेगा प्यास उतनी बढ़ेगी। ठहर जाओ, देख तो लो, अपनी प्यास की प्रकृति को पहचान तो लो कि ये कौन सी प्यास है और कहां बुझ सकती है। मैं जिन ताल तलैयों में, जिन जलाशयों में संबल ढूंढ रहा हूं, वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वहां नहीं मिलेगा। ब्राह्मण वो जो समझ गया है कि इस दुनिया के ये सारे ताल तलैये झूठे हैं। श्लोक कहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण, उसने यही जान लिया है। उसने यही जान लिया है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्या। ब्रह्म के अलावा जो कुछ भी होता प्रतीत होता है वो हो सकता ही नहीं। तो झूठे हैं ये सारे वादे, झूठी हैं ये सारी दुकानें, झूठी हैं ये सारी रस्में। मुझे इनमें नहीं पड़ना, ये मुझे वो नहीं दे पाएंगी जो ये देने का वादा कर रही हैं। जो मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारा जीवन सुख से भर देंगे, वो खुद दुखी हैं। मुझे कैसे सुख देंगे वो? जो बड़े बुद्धिमान बनके मेरे जीवन को बोध से भर देने की सलाह दिया करते हैं, वो खुद मूढ़ हैं। उन्होंने खुद नहीं जाना जिंदगी को जीना। मैं कैसे ले लूं उनकी सलाह? जो मुझसे कहते हैं कि संसार के तरीकों पे चलो, उन्होंने खुद उन तरीकों पे चल के कुछ नहीं पाया है। मैं कैसे चल लूं उनके रास्ते पर? ब्राह्मण वो जो इस तथ्य को अच्छी तरह से जान ले, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। जिसने इस तथ्य को जान लिया वही ब्राह्मण है। इस बात को अपने भीतर बैठ जाने दीजिए। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं। जो है सो ब्रह्म है। उसके अतिरिक्त जो कुछ भी अपने होने का एहसास कराए, मैं उसको अस्वीकार करता हूं। मैं इस संसार को, इसके कायदों को, इसके तरीकों को, इसके प्रलोभनों को अस्वीकार करता हूं। जो निर्भय खड़ा होकर के उद्घोषणा कर पाए, मात्र वही ब्राह्मण है। जो बाजार की चमक दमक के लालच में खोया हुआ, बाजार में और संसार में पूरे तरीके से लिप्त हो जाए कि जैसे कोई कीचड़ में लोटता हो, वो कहां से ब्राह्मण हो गया? उसे क्या हक है अपने आप को ब्राह्मण कहने का? वो तो गुलाम है, मूढ़ है, फंसा हुआ है, तड़प रहा है। ब्राह्मण नाम है परम स्वतंत्रता का, कि जिसने अब ब्रह्म को जान लिया वो कहीं फंसेगा ही नहीं। उसे कोई गुलाम बना सकता नहीं। उसका जीवन अब परम मुक्ति में बीतेगा, और जो मुक्ति में नहीं जी रहा है वो कहां का ब्राह्मण?
शर्मा, मिश्रा, पांडे, तिवारी नाम लगाने से तुम ब्राह्मण नहीं हो गए। छोड़ो ये सब पाखंड। जो सारे छोटे जलाशयों को छोड़ देता है उसे फिर बड़े जलाशय की तलाश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो तो सदा से उपलब्ध ही था। जिसने सारे झूठे आसरों को छोड़ दिया वो पाता है कि तुरंत ही परम सहारा उपलब्ध हो गया, क्योंकि उसे खोजना ही नहीं था, वो तो था ही। वो तुम्हारा स्वभाव था, वो तुम्हारे अंतस में बैठा हुआ था, तुम्हारे प्राणों का प्राण था। तुम जलाशय की तलाश कर रहे थे, यहां अपरिमित समुद्र तुम्हारे भीतर था। प्यास थी ही नहीं, इधर उधर दौड़ने का ही नाम प्यास था। जिस क्षण दौड़ रुकी, जिस क्षण तुमने रुक करके ये जानना चाहा कि ये प्यास है क्या, इस प्यास का तथ्य क्या है, इस प्यास की प्रकृति क्या है, तुमने पाया उसी क्षण की वो प्यास रही ही नहीं। आत्म विचार किया नहीं कि आत्म प्रवंचना मिट गई। जादू। आत्म विचार उठा नहीं कि आत्म प्रवंचना विलुप्त। कहां गई प्यास, गई कहां? अरे पागल, प्यास थी ही नहीं। जो तुम इधर से उधर भटकते फिरते थे भिखारी की तरह, इसी भटकने का नाम प्यास था। तुम्हें किसकी प्यास होगी? तुम तो उफनता समुद्र हो। समुद्र प्यासा है। कबीर कहते हैं पानी में मछली प्यासी है। मैं तुमसे कह रहा हूं पानी में मछली छोड़ो, आश्चर्य से बड़ा आश्चर्य यह है कि समुद्र खुद प्यासा है। मछली का प्यासा होना तो एक बार को समझ में आ सकता है। तुम तो स्वयं समुद्र हो और तुम्हारा दावा यह है कि हम प्यासे हैं, और इधर उधर कोई छोटा सा कुआं, उसके सामने भीख मांग रहे हो, दे दे प्यार दे। कोई तलैया जो खुद सूखी पड़ी है, जिसमें इतनी जगह नहीं कि 2 भैंसें नहा लें उसमें, वहां तुम अपनी मलिनता धो लेना चाहते हो और वो खुद कीचड़ से सनी हुई है। तुम उसमें नहा करके और गंदे ही हो जाओगे। और समुद्र उस तलैया के आगे हाथ जोड़े सर झुकाए खड़ा है कि दान दे दो थोड़ा, हम बड़े गंदे हैं, सफाई कर दो हमारी। और अद्भुत दृश्य है, तलैया कह रही है बेटा बैठो, हम तुम्हें दान देंगे, हम तुम्हें ज्ञान देंगे, और तुम्हें ज्ञान दे रही है। देखो जीवन ऐसे जीना चाहिए, देखो विवाह इस तरह करना चाहिए, शादी ऐसे, नौकरी ऐसे, कैरियर ऐसे, देखो इस उम्र तक घर बनवा लेना चाहिए। उफनाता समुद्र बैठा विनीत भाव से अंजलि फैला करके बूंद बूंद ज्ञान ले रहा है। जीवन की सीख ले रहा है, जीवन के मायने क्या है समझ रहा है। ब्राह्मण वो जो इस बेवकूफी से बाज आ चुका है, जो कह रहा है कि भिखारियों से भीख नहीं मांगूंगा, जो कह रहा है कि प्राण ले लो पर तुम्हारे मूर्खतापूर्ण रास्तों पर नहीं चलूंगा।
घने जंगल में शेर की निर्भय हुंकार का नाम है ब्राह्मण होना। एक उपनाम नहीं है ब्राह्मण होना। और आपसे कह दे रहा हूं, दुनिया में ब्राह्मण है नहीं। हम अभी जिसकी बात कर रहे हैं वो मिथक है, वो पाया नहीं जाता। पर बड़ा कीमती मिथक है। ऐसा है कि करोड़ों में अरबों में एक भी सार्थक हो उठे तो तर गए। आम धारणा ये भी है कि ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी होता है। ध्यान से देखेंगे तो इस धारणा को भी श्लोक तोड़े ही दे रहा है। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। झूठ है ये बात कि ब्राह्मण को बड़ा ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञान तो भिखमंगेपन की निशानी है। जैसे हम सब कुछ इकट्ठा करते हैं, रुपया, पैसा, सम्मान, पदवी, इसके अलावा और है क्या? ठीक उसी तरीके से हम ज्ञान भी इकट्ठा करते हैं। ब्राह्मण ज्ञानी होने का नाम नहीं है। ब्राह्मण वो जिसका अब वेदों से कोई प्रयोजन नहीं रह गया, जिसका ज्ञान से कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया, जिसका अभी ज्ञान से प्रयोजन है, जो अभी जानने में और जानकारी इकट्ठा करने में उत्सुक है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण तो खाली हो गया है ज्ञान से। कहते हैं ना अष्टावक्र, ज्ञान का विस्मरण ही मुक्ति है। ब्राह्मण वो जो ज्ञान को पीछे छोड़ आया, हमें अब याद ही नहीं, भूल गए। अरे याद क्या रखें, जो जानने योग्य है वो हम ही हैं, अब और याद क्या रखें। ब्राह्मण कुछ नहीं इकट्ठा करता। ब्राह्मण महादरिद्र होता है, पूरी तरह से गरीब, धन से ही नहीं ज्ञान से भी। जिसने धन छोड़ दिया है पर अभी ज्ञान पकड़े बैठा है, वो कहां दरिद्र है, वो अभी नहीं ब्राह्मण। मुझे जानकारी में उत्सुकता नहीं, मैं नहीं जानना चाहता। जाना हुआ सब घोल के साफ करके तिरोहित कर दिया। क्या करना है वेदों का? हम स्वयं वेद हैं। क्या करेंगे वेद पढ़ के? हम जो बोलें वही वेद है। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, सांस लेना, कहते हैं ना कबीर, हमारा उठना बैठना चलना परिक्रमा है। उपनिषदों के ऋषि ने कहा, उक्ता ते उपनिषद, जो कह देते हैं वही उपनिषद है। और कोई विशिष्टता थोड़ी ही होती है उपनिषद में। यूं ही बात करते करते जो मुंह से निकल गया वही ब्रह्म वाक्य है। हंसी हंसी में जो बात कह दी वही आखिरी सत्य है। करेंगे क्या ज्ञान का? यहां तो हंसते खेलते बिना किसी बोझ के काम हो रहा है। ज्ञान का क्या करना है? कौन से मंत्र, कौन से श्लोक, कौन सी रस्में,
कौन से ग्रंथ? जो दिन रात तोते की तरह रटे हुए ज्ञान को उच्चारे, उसे ब्राह्मण मत मान लेना। वो कहीं का ब्राह्मण नहीं है, पाखंडी है, धूर्त है। और याद रखना, ये धूर्त ब्राह्मण हम सबके भीतर बैठा हुआ है, क्योंकि ज्ञान की आकांक्षा हम सबकी है। वो धूर्तता हम सबके भीतर है। ये तो स्पष्ट ही होगा इतनी देर से, जब मैं ब्राह्मण की बात कर रहा हूं तो मैं किसी व्यक्ति की नहीं, मैं मन की बात कर रहा हूं। जो ही सोचता हो कि जन्म से और विरासत से उसे कुछ मिल जाएगा, मैं अभी उसकी बात कर रहा हूं कि वो धोखा दे रहा है अपने आप को। जो ही सोचता है कि धन से और ज्ञान से और संचय से उसे कुछ मिल जाएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि पाखंडी है वो। जो ही अपने उपनाम के दम पे जीता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और याद रखना, वो उपनाम कहीं से भी आ सकता है। वो तुम्हारे इतिहास से, तुम्हारे पिता से तो आता ही है। और अगर तुम स्त्री हो तो तुम्हारे पति से आ जाता है, और तब वो और खतरनाक होता है कि तुम उसके दम पे जीना शुरू कर रहे हो। वो और खतरनाक इसलिए भी होता है क्योंकि बच्चे की तो विवशता है कि उसे उपनाम थमा दिया गया। उसको माफ किया जा सकता है, वो नहीं जानता था। पर अगर तुम स्त्री हो और तुमने तब भी उपनाम पकड़ लिया है, तो तुम्हारी कोई माफी नहीं है, क्योंकि तुमने अब चुना है। तुम्हें होश की स्वतंत्रता थी, पर तुमने उस स्वतंत्रता का उपयोग नहीं किया। बच्चे को तो स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं थी, वो करता क्या? तुम्हें थी, पर फिर भी तुमने चुन लिया एक उपनाम। जो ही उपनामों में जीता हो, मैं उसी पाखंडी की बात कर रहा हूं। मैं उसी को कह रहा हूं कि वही उस धूर्त ब्राह्मण की मानसिकता है, जो उपनाम की खाना चाहता है, जो कहता है मैं श्रेष्ठ हूं। क्यों? क्योंकि मेरे नाम के साथ ये उपनाम जुड़ा हुआ है। कि मुझे कुछ तवज्जो मिलनी चाहिए, मेरी कोई कीमत होनी चाहिए, क्योंकि मेरे नाम के साथ ये सब जुड़ा हुआ है। ज्ञान महत्वपूर्ण है, पर उसी हद तक जिस हद तक वो आपको ये बता दे कि ज्ञान निरर्थक है। यही ज्ञान की सार्थकता है। ज्ञान की सार्थकता इसी में है कि ज्ञान आपको अपनी ही निरर्थकता से परिचित करा दे। जो ज्ञान आपके भीतर कुंडली मार करके बैठ जाए, वो ज्ञान आपका दुश्मन हो गया। असली ज्ञान वो जो भीतर जाए, भीतर पहले से ही संचित जो ज्ञान है उसकी भी सफाई कर दे, और उसकी सफाई करके स्वयं भी विलुप्त हो जाए। मात्र वही ज्ञान भला है। ब्राह्मण ज्ञान से मुक्त हो चुका है। जो अभी ज्ञान से मुक्त नहीं हुआ वो ब्राह्मण नहीं। और मैं आखिर में ये कह रहा हूं कि हर मनुष्य के जीवन का अगर कोई उद्देश्य है तो वो अंततः ब्राह्मण बन जाना ही है। मनुष्य जन्म इसीलिए हुआ है कि आप अपने ब्रह्म स्वभाव से परिचित हो पाएं।
पैदा तो सब मात्र शरीर रूप में होते हैं, शरीर ही पैदा होता है, पर जो शरीर ही पैदा हुआ था और शरीर ही मर गया, उसी का जन्म अकारथ गया। पैदा चाहे जैसे हुए हो, मरना ब्राह्मण है। यही जीवन की सार्थकता है कि मरने से पहले सत्य जान लेंगे। मरने से पहले उस एक ब्रह्म के साथ एक हो जाएंगे। अबूझ मूर्ख पैदा हुए थे और उस मूर्खता में इजाफा ही कर करके मर गए, तो क्या जिया? क्या जिया? बड़ी विडंबना है कि जिस ब्राह्मण को परम विद्रोही होना चाहिए था, वही ब्राह्मण व्यवस्थाओं का समर्थक बन के बैठ गया। जिस ब्राह्मण को ये कहना चाहिए था कि कौन से रिवाज और कैसी व्यवस्थाएं, उसी ने इसको अपना धर्म और अपना कर्तव्य समझ लिया कि मुझे तो 1000 तरह के रिवाजों को, प्रथाओं को, व्यवस्थाओं को कायम रखना है। ब्रह्म को जानना, सत्य में जीना तो आग का जीवन होता है जो जला देती है सारे कूड़े कचड़े को, उसको स्थापित नहीं किए रखती। एक ऐसी आग जो कचरे को जला देती है और जला देने के बाद स्वयं भी विलुप्त हो जाती है और रह जाता है मात्र मौन, खाली, शून्य। हमारे मन में जो छवि बैठ गई है ब्राह्मण की, ब्राह्मण वैसा हो नहीं सकता। किसी भी समय से ज्यादा आज दुनिया को जरूरत है ब्राह्मण की, पर वो सब नकली ब्राह्मण नहीं हो सकते जो इधर उधर बाजारों में टहलते दिख जाते हैं, पाखंडी नाम के ब्राह्मण। असली ब्राह्मण की जरूरत है। असली ब्राह्मण, असली इंसान, असली इंसान जिसने अपने ब्रह्मत्व को प्राप्त किया हो। आपकी, हमारी भी सार्थकता इसी में है कि उसी ब्रह्म को प्राप्त करें।